नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि यहाँ पर जो एफआईआईज़ हैं वो 19,400 की कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो है दोनों तरफ मूव दिखाएगी आज के दिन। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हुआ फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर आज होने की क्या कोशिश की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है ओपन हुई और ओपन होते के साथ मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल के आसपास जो कि 420 का लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे भी गया, ऊपर भी गया। तो ये तो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि मार्केट ने दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाई है। बट हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर यहाँ पर ऊपर से फिर मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन तो ये हमारी डुअल टाइप की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईज़ कॉल राइटिंग कर रहे थे 19,400 की, तो यहाँ पर मार्केट में एफआईआईज़ ने क्या सोचा कि पहले हम अपनी कॉल राइटिंग को प्रॉफिटेबल कर लेते हैं, फिर देखते रहेंगे बाद में क्या होगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वही 19,400 की कॉल राइटिंग के हिसाब से एफआई की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से मार्केट पहले नीचे गया, फिर नीचे में उन्होंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशंस क्लोज करी। ये चीज़ मैंने मेंबर्स को अपडेट भी किया था 1:19 के आसपास। तो यहाँ पर जब पोजीशंस क्लोज हुई तो मार्केट 70 पॉइंट्स के आसपास ऊपर भी गई। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर था, ये मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि यहाँ पर हैवी कॉलेटर है 19,400 के ऊपर, जो कि मार्केट की क्लोजिंग को आज 19,400 के ऊपर नहीं होने देंगे। और ऑडियो क्लिप भी डाला था आज के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी मतलब हुई तो वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। डुअल टाइप की मूवमेंट भी आई, दोनों तरफ की मूवमेंट भी आई और 19,400 की कॉल राइटिंग जो थी एफआईआईज़ की वो भी प्रॉफिटेबल हो गई। तो ये मतलब मार्केट में वैसा ही हुआ। लेकिन हम चाह रहे थे कि ऐसी मूवमेंट होगी, लेकिन मार्केट ने क्या कहा कि भाई हम तो ऐसी मूवमेंट करेंगे। तो ठीक है, जो भी है मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में आना ही था एफआईआईज़ को, तो वो आ गए हैं। तो अभी जो है मार्केट के अंदर अब आगे क्या हो सकता है वो हम चेक कर लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वन डे का टाइम फ्रेम जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अभी भी इसी फॉलिंग वेज पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न होता है, इसके अंदर ही फंसा हुआ है। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई रखी है, परसों की वीडियो के अंदर समझाया था, जाके जरूर चेक करना। मैंने आपको ये समझाया था कि जब तक इसका ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट ना हो जाए और जब तक प्राइस इसके अंदर ही फंसा रहेगा, तो आप नहीं कह सकते कि मार्केट किस साइड डर जाएगा। और आप चेक कर सकते हो कि मार्केट कहीं एग्जैक्टली गया नहीं है पिछले 5 से 6 दिन से। मतलब मैं तो कहूँगा कि ये 2 हफ्ते की इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन टाइप का हो रहा है अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते का जो लो है वो नहीं टूटा है अभी तक। और अभी मार्केट जो है वो ओवरऑल एक बॉक्स में, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि नीचे 300 का लेवल और ऊपर 600 का लेवल, तो तकरीबन 300 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल 2 हफ्ते हो चुके हैं और ऊपर से ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन है। तो इट इज़ गुड कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर, और ये मार्केट के लिए अच्छा होता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि जिधर भी यहाँ पे मूवमेंट आएगा तो कम से कम 300 पॉइंट का आएगा ही आएगा, जिधर भी ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली समझना होगा, क्योंकि 300 पॉइंट की कंसोलिडेशन तो कम से कम चल ही रही है, अभी आपके सामने मैंने आपको समझा दिया है। तो कल के लिए क्या कह सकते हैं हम, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो प्राइजेक्शन जो है वो कल के लिए फिर दोबारा से वही है कि मार्केट सेम रेंज, सेम कैंडल बनी है एक तरीके से। ठीक है ना, तो कल के हाई को ब्रेक कर पाई ना कल के लो को ब्रेक कर पाई, तो ये भी एक तरीके से इनसाइड कैंडल ही होती है। ठीक है, तो जब इनसाइड कैंडल बनती है तो इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इनसाइड कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इनसाइड कैंडल को मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस के अंदर डिस्कशन पूरा कर रखा है, तो कैसे वर्क करता है वो जाके इन वीडियो में ज़रूर चेक कर लेना। मैं यहाँ पर अब फर्दर उसको डिस्कशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल के हिसाब से मार्केट के अंदर लो मतलब इस लो के नीचे, जो इनसाइड कैंडल के पिछले वाली कैंडल होती है उसके लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नीचे ना एक अच्छा सपोर्ट है,
50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, जो कि मार्केट के सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 250 के आसपास। तो यहाँ पर अगर नीचे इस लेवल के नीचे जाता है ना, ये वाला लेवल 322 का लेवल, इस वाले कैंडल के नीचे 315 के नीचे अगर जाता भी है तो 50-60 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट नहीं दिख रही है, मतलब नीचे की मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं दिख रही है। ठीक है, कल के लिए कह रहा हूँ स्पेशली। तो ये मतलब नीचे क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जब इसके नीचे क्लोज होना शुरू करेगा तो फिर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिर मार्केट का टारगेट तो फिर तो ये 19,050 के आसपास खुल जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट इसी के अंदर फंसा हुआ है और इस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और फ्लोट भी कैसे कर रहा है कि एक रेंज में ही पूरा हफ्ता बिता दिया है, तो फिर अभी तो फिर हम वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के लिए मैंने आपको लेवल दिया हुआ है पोजिशनली, जब तक हम लॉन्ग नहीं कर सकते पोजिशनली, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है 19,645 का, इस बात का ख्याल रखना। तो बहुत जल्दी अब, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये वाला जो ये पैटर्न है ना, अब देखो यहाँ पे ये बड़ा रेंज था, फिर ये बड़ी रेंज थी, अभी ये ना स्क्वीज होता जा रहा है, अभी इसकी रेंज जो है ना छोटी होती जा रही है। तो अब आप फ्रस्ट्रेट तो हो सकते हो कि भाई मूवमेंट तो नहीं आ रही है, मतलब मूवमेंट एक रेंज में मार्केट घूमे जा रहा है, ये है वो है, तो बट वो मार्केट का करेक्टर है, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो जैसे जैसे इसकी जो रेंज है वो बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगी ना, तब एक या 2 दिन के अंदर ये कहीं ना कहीं तो ये फटेगा ये। ठीक है, और उसके लिए आपको ये ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। तो यू शुड हैव पेशेंस, जिधर भी ये फटेगा कम से कम 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट दे के जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। तो अभी राइट नाउ यू शुड हैव पेशेंस ओनली। ठीक है, तो 300-350 पॉइंट अगर एक तरफा पकड़ने हैं तो आपको पेशेंसली अपने टर्न का वेट करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो अभी डायरेक्शन जो है वो यही है कि अभी एक तरीके से स्क्वीज़ हो रखा है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न, नीचे सपोर्ट 250 का है, और ऊपर जो है वो आपका जो सपोर्ट है, अब रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ वो 520 का है। तो देखते हैं कल मार्केट 250 को तोड़ के नीचे जाना के क्लोज करता है या नहीं करता। अगर नहीं क्लोज करता 250 के नीचे तो फिर दोबारा से मार्केट इस तरीके से ही टाइम पास करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की बात। एफआईएस और डीआईएस की बात कर लेते हैं। इन लोगों ने 1500 करोड़ की सेलिंग की है, तो इट इज़ गुड सेलिंग। कल 700 करोड़ की बाइंग थी, तो उसको मैंने नहीं कंसीडर किया था, आपको समझा रखा है क्यों नहीं कंसीडर करता हूँ मैं उसको। और बात कर लेते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स की भी, और उससे पहले हम एफआईएस की पोजीशंस की बात कर लेते हैं। एफआईएस की पोजीशंस जो है अभी तक क्लोज नहीं हुई हैं कोई सी भी। तो अगस्त की पोजीशन है दोस्तों ये वाली, जो कि अभी लॉस में चल रही है, 19,436 के ऊपर बनाई गई हैं ये पोजीशंस। तो 450 के आसपास मार्केट को एक बार दोबारा आना होगा, एक आना होगा इनकी पोजीशन के हिसाब से। अगर इनको ये कॉस्ट टू कॉस्ट भी क्लोज करनी है तो याद रखना इस चीज़ को, 19,450 के आसपास मार्केट को दोबारा घूम के आना पड़ेगा 31 अगस्त से पहले, क्योंकि 31 अगस्त को अगस्त मंथ की एक्सपायरी है। इनकी जो ये पोजीशंस हैं ये वाली, तो ये तो अभी प्रॉफिट में है, जो कि इनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं, और 1 सितंबर की है और 1 अगस्त की है, ये हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज फिर से बता दिया आपको, ख्याल रखना इस चीज़ को। तो ये हो गया, ये भी हो गया। डाटा पॉइंट फटाफट से देख लेते हैं। तो डाटा पॉइंट देखिए, मतलब मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है, क्या लगता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, मतलब चाहे वो 50 पॉइंट गिरे चाहे 100 पॉइंट गिरे, ठीक है, बट होता क्या है, गिरते मार्केट में ये लोग लॉन्ग करते हैं। कौन है ये? रिटेल ट्रेडर्स। तो ये इस वक्त आज ये बुलिश है। यहाँ पर देखो 19,700 750 के लेवल से ये लॉन्ग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी देखो लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई थी यहाँ पे, इसलिए मार्केट यहाँ पे गिरा था। 750 से लॉन्ग करते चले जा रहे हैं, और ये रेगुलरली मतलब ये लॉन्ग ही हैं, मतलब ये बुलिश ही हैं ओवरऑल एवरेज बेसिस के ऊपर देखा जाए तो। और एफआईआईज लोग देखो यहाँ से ही बेरिश होते जा रहे हैं। तो मतलब आप देखिए आज भी इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा ली, तो एफआईआईज अभी भी बेरिश है। और क्यों? क्योंकि रिटेल बुलिश है, इसीलिए। रीज़न समझ में आया क्यों एफआईआई बेरिश है? क्योंकि रिटेल बुलिश है, कहानी ख़त्म। तो डाटा कैसा है? नेगेटिव। ऊपर से आप इनकी पोजीशंस देखोगे स्टॉक फ्यूचर्स की, एफआईआईज की, तो वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से उन्होंने बढ़ा ली हैं। तो भैया थोड़ा सा डाटा भी नेगेटिव है और प्राइवेशन भी थोड़ा सा नेगेटिव हल्का सा है। लेवल मैंने आपको समझा दिया, 250 है नीचे सपोर्ट। 250 के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देती है तो 19,050 तक के रास्ते खुल जाएंगे, समझा दिया है। ठीक है, हर चीज़ क्लियर कर दी है। और यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्या कि ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी जो है वो उसने भी इनसाइड कैंडल बनाई है,
इनसाइड कैंडल का रूल समझा दिया है। इनसाइड कैंडल से पिछली वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगा तभी यहाँ पर इनसाइड कैंडल का जो लेवल है वो ब्रेक माना जाएगा। और दूसरी चीज़ कल समझाया था कि इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तभी हम यहाँ तक रिटेस्ट कर सकते हैं 44,500 तक, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो आज क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, तो प्राइलेशन जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है और लेवल्स भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी चीज़ पे दोबारा फोकस करना पड़ेगा कि क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए इस वाले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि है आपका 44,000 का। तो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जब भी हम यहाँ 44,500 तक जा पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है। और बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ में है क्योंकि यहाँ पे पीएसयू जो है वो बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, देख सकते हो 1.43% के आसपास पीएसयूज़ जो हैं वो भागे आज भी, और पीएसयूज़ डेली भाग रहे हैं। मैं आपको पीएसयूज़ का भी चार्ट दिखा देता हूँ। और ये डिस्कशन हमने किया था कि पीएसयू में पैसा आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे 2 दिन केवल शांत रहे, यहाँ पर भी पीएसयू में पैसा आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो लगातार 4 दिन से यहाँ पर पीएसयू भाग रहे हैं। बेशक से निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी आपको लगे कि वीक है, लेकिन पीएसयू में अभी भी पैसा आ रहा है और ये मार्केट के लिए अपकमिंग डेज़ के लिए अच्छा है। ठीक है ना, अपकमिंग डेज़ के लिए, तो इस बात को ख्याल ज़रूर रखना। तो समझा दिया है निफ्टी के अंदर 250 के नीचे क्लोजिंग 19,050। बैंक निफ्टी सपोर्ट अल्टीमेटली खींच रखा है काफ़ी दिनों से 43,400 से लेकर 43,500 का। इसके ऊपर क्लोजिंग तो आपका ऊपर का लेवल डाटा नेगेटिव है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में 400 से लेके 500 ज़बरदस्त हैवी कॉल राइटिंग है अगले वीक के लिए भी। तो आसान नहीं होगा मार्केट को, मतलब 500 के ऊपर शायद इस हफ्ते भी क्लोज कर पाना। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तो खैर हफ्ता शुरू हुआ है, लेकिन कल के लिए चलो बता देता हूँ, कल के लिए भी 400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तभी कुछ समझिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर अभी आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। ठीक है, डाटा के हिसाब से, प्राइलेशन के हिसाब से तो अभी भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, और मार्केट जब तक 400 के ऊपर अब क्लोज ना करे तो थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहिएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही, समझ में आ गया होगा। अपकमिंग डेज़ का भी जो क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर सब कुछ समझ में आएगा व्यू। तो क्लोजिंग के ऊपर फोकस रखा कीजिए और इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस किया कीजिए जो डिस्कशन होते हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर एक बार दोबारा पढ़ लेना। थैंक यू सो मच अगेन।